हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उस पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें जिससे कि कहानी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हम देखते हैं तियान के पास बहुत से रिपोर्टर होते हैं। सबका बस एक ही कहना होता है कि उसमें किन को ऐसा क्या दिखा कि वो उससे प्यार कर बैठी और शादी का फैसला भी उसने फौरन ही ले लिया। क्या वो सच में उससे शादी करने जा रही है? जिस बात पर तियान कहता है कि ये सारी बातें अफवाह हैं। तियान की ये बात सुनकर सारे ही लोग तियान को देखने लगते हैं, लेकिन फिर किन कह देती है कि वो एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन तियान इस बात को बताने से शर्मा रहा है। अब किन की ये बात सुनने के बाद सब लोग चले जाते हैं। तब किन कहती है कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो उसे शादी करके ही रहेगी। ये कहकर वो तियान को देखती हुई यहाँ से चली जाती है। तियान बेचारा सोच में पड़ जाता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया, अब वो अपनी जान इसे कैसे बचाए। तियान बस यही सोच रहा होता है, लेकिन किन का माइंड तियान के माइंड से कहीं आगे चल रहा होता है। वो अपने 2-4 बंदों को लेकर तियान की बहन के पीछे लगा देती है। अब उन लोग मी के पीछे होते हैं। मी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कब खाना खा रही है, सारे इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करके किन को बता रहे होते हैं। तभी वो मी को उसके रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे उस रेस्टोरेंट का ऑनर काफी गुस्सा कर रहा होता है। हालांकि मी इस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, लेकिन ऑनर के गुस्सा करने की वजह ये होती है कि वो इस रेस्टोरेंट में तरबूज सेल करना चाह रही थी, जिस पर शॉप ऑनर का कहना होता है कि वो इतने महंगे अच्छे रेस्टोरेंट में उसके लिए इतने सस्ते तरबूज नहीं बेचेगा। ये कहकर उसे भगाने लगता है। अब उसकी ये सारी बातें किन के बंदे सुन रहे होते हैं और ये बातें सुनने के बाद ये लोग किन को बता देते हैं, जिसके बाद किन कहती है कि उसे पैसे की कमी नहीं है। वो मी को पैसे की लालच देके उसे ऐसा शो करेगी कि किन बहुत अमीर है। इस प्लान के तहत किन मी के पास पहुंच जाती है, जहां पर इसके बंदे भी होते हैं। अब किन उससे पूछती है कि वो तरबूज क्यों सेल करना चाहती है, जिस पर मी कहती है कि वो इसको सेल करके कुछ पैसे ले लेगी और उस पैसे से कोई अच्छी पार्टी करेगी। अब ये बात सुनने के बाद किन मी को अपनी तरफ से रेस्टोरेंट ले जाती है और उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाने लगती है। साथ में किन के जो बंदे होते हैं वो बार बार ऐसा शो कर रहे होते हैं कि किन बहुत ही रिच है। इस बात को सुनकर मी बड़ी खुश हो रही होती है कि उसकी भाभी बहुत ज्यादा रिच है। अब मैं नूडल्स खा रही होती है और किन से कह रही होती है कि उसे काफी दिन हो गया नूडल्स खाए हुए, लेकिन आज उसकी भाभी ने उसे जो नूडल्स खिलाया है वो बहुत ही टेस्टी है। अब खाना खाने के बाद किन कहती है कि वो मी को उसके घर ड्रॉप कर देगी, जिस पर मी कहती है कि उसके पास अभी घर नहीं है। ये सुनकर वो मी को अपने साथ अपने ही घर में लेकर चली जाती है और कहती है कि उसके पास बहुत अच्छा घर है, इस घर में वो आराम से रह सकेगी। अपनी भाभी की ये अमीरी देखकर मी बड़ी ही खुश हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि अगर इससे भाई की शादी हो गई तो लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। और किन का सोचना होता है कि अगर उसका भाई उससे शादी कर लिया तब उसके फादर काफी खुश हो जाएंगे और अपनी सारी प्रॉपर्टी उससे दे देंगे, इसीलिए वो मी पर इतना ज्यादा खर्च कर रही होती है। खैर, अब मी को छोड़कर वो अपने घर जाने लगती है। तभी एक लड़का मिलता है जो कि उसके पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर किन रुक जाती है और उस बच्चे से कुछ पूछती कि तभी यहाँ पर तियान आ जाता है, जो कि खुद ही बता देता है कि उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है और उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई, लेकिन ये बच्चा तियान की वाइफ उसे दे गई। ऐसे में इसे दादाजी समझकर इसकी कही सारी बातों को वो मानता है और इसी के घर में चलती है। ये जो कहेगा वही तियान करता है। अब ये सारी बातें बताने के बाद तियान कहता है कि वो इस बच्चे को अपने साथ 24 आवर रखे। अगर इस बच्चे ने कह दिया कि वो उससे शादी कर ले तब तियान फौरन ही
नहीं किन से शादी कर लेगा। अब ये बात सुनकर किन काफी खुश हो जाती है कि उसे अब तो बस एक ही बच्चे का दिल जीतना है और उसके दिल में जगह बनानी है। अब वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पर उसके लिए बहुत सारे सामान लेती है और फलों की तो एक तरह से वो शॉप ही लगा लेती है। अब वो उस बच्चे के सारे नाज नखरे उठाने लगती है, लेकिन वो बच्चा बहुत शैतान होता है। हर मिनट पर कुछ अलग ही खाने की फरमाइश करने लगता है। ऐसे में एक पल भी किन को सुकून नहीं मिल पाता, लेकिन किन बिना ऑफ किए ही उसके सारे काम को कर रही होती है और बदल बदल कर उसे चीजें खिला रही होती है। अब वो बच्चे के लिए केक लाती है, लेकिन किन उस केक को काटने से पहले सेल्फी लेने लगती है। कहती है कि खाने से पहले हर चीज की सेल्फी लेनी चाहिए। ये कहकर एक पिक लेती है, लेकिन कोई भी अच्छी पिक नहीं आती। इतने देर इंतजार करने के बाद बच्चे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तो मैं फादर से कह दूंगा कि वो आपसे शादी ना करें, वरना आप खाने की फोटो ही लेती रह जाएंगी और हमारी केयर नहीं कर सकेंगी। अब किन उस बच्चे का ख्याल कर रही होती है कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है। अब जब वो कॉल को रिसीव करती है तो बात करने में उससे काफी वक्त लग जाता है। ये बात उस बच्चे को काफी बुरी लगती है। अब वो उसे बातें सुनाने लगता है कि 24 आवर जब आप मेरा ख्याल नहीं कर पा रही हैं, तब मेरे डैड से शादी करके आप मेरा ख्याल कैसे कर सकेंगी। अब बच्चे की ये बात सुनकर किन काफी डर जाती है। वो जल्दी से फोन को कट करती है। बच्चे की इस बात को सुनकर किन उससे माफी मांगने लगती है। अब किन का माफी मांगना बच्चे को बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि आपकी एक फोटो मैं लूंगा, लेकिन ये फोटो नॉर्मल फोटो नहीं होगी। ये हमारी पहली निशानी रहेगी कि मैंने जब आपको पसंद किया तब मैंने आपकी ये पिक ली थी। ये कहकर वो उसकी एक पिक ले लेता है, फिर किन के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। लेकिन किन में थोड़ा सा दिखावा होता है, बस यही कमी उस बच्चे को पसंद नहीं आती। लेकिन फिर वो सोचता है कि हर इंसान में थोड़ी मोड़ी कमी तो होती ही है, तो इस कमी को वो मैनेज कर लेगा। अब पूरे 24 घंटे हो गए थे, बच्चे को किन में कोई भी कमी नजर नहीं आई थी सिवाय थोड़े मोड़े दिखावे के। तभी यहाँ पर तियान आ जाता है। अब वो बच्चे से कहता है कि किन उसको कैसी लगी। अब ये बात सुनने के बाद वो बच्चा बड़ा टेढ़ा सा मुंह बनाता है। उसके इस फेस को देखकर किन काफी डर जाती है कि वो उसे रिजेक्ट करने वाला है, लेकिन उसका ये डर तब खुशी में बदल जाता है जब वो बच्चा कह देता है कि तियान को उसे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद तियान भी खुश हो जाता है और किन भी तियान के साथ खुश हो जाती है। अब ये लोग शादी करने का फैसला ले लेते हैं। साथ में वो ये भी सोचती है कि अब तो उसे अपने फादर की प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी। इस तरह किन की शादी भी हो जाती है और तियान को अमीर वाइफ भी मिल जाती है। दोनों की ही लाइफ सेट हो जाती है और बच्चे को भी माँ मिल जाती है। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें तो बहुत अच्छी लगी। अब आप सबको कैसी लगी ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।